वेलकम फ्रेंड्स, तेजस मंत्र में आप सभी का स्वागत है और मैं मन आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी ईडीएम की सेकंड पार्ट सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुका हूं और आप सभी लोगों ने काफ़ी इसको पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग जो रिमेनिंग स्टोरी थी उसको कवर करेंगे और इसमें हम लोग केवल 20 ईडीएम्स को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें इसका फर्स्ट सेगमेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं पहले करा चुका हूँ। तो स्टोरी चल रही थी आपकी तीन पार्टीज़ के बीच में, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, और दिल्ली के इलेक्शन का सिनारियो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे द डेब्यूटेंट अरविंद केजरीवाल इन हिज स्पीच पोर्ट्रेट इंडिया एज अ बनाना रिपब्लिक। तो देखिए, यहाँ पर बात चल रही है अरविंद केजरीवाल के बारे में और अरविंद केजरीवाल स्पीच देते हुए कहते हैं भारत की जो तुलना की जाती है वो बनाना रिपब्लिक से की जाती है। सर पहले डेब्यूटेंट को देख लेते हैं। डेब्यूटेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, डेब्यूटेंट का मतलब होता है व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, यानी कि आपने सुना होगा डेब्यू करना। डेब्यू करने का मतलब क्या होता है? जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, है ना, एट अ स्टार्टिंग फेज ऑफ द करियर, है ना, ऑफ द करियर। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात हो रही है। तो जब इलेक्शन में उतरे थे तो उनका एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि न्यू फेस था या बिगिन थी उनकी बिल्कुल। तो वहाँ पर उस चीज़ को लेकर यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो द डेब्यूटेंट अरविंद केजरीवाल इन हिज स्पीचेस पोर्ट्रेड इंडिया एज अ बनाना रिपब्लिक, यानी कि भारत को उन्होंने किस चीज़ से कंपेयर किया? बनाना ट्री से। अब बनाना ट्री का मतलब क्या होता है? बनाना ट्री का मतलब होता है अ पुअर कंट्री, ओके, हैविंग वीक गवर्नमेंट, राइट, वीक गवर्नमेंट, ये इसका मतलब होता है। चलिए आगे इसके बाद बात करते हैं। एंड द पब्लिक स्पेशली द यूथ्स वेंट बनाना। अब देखिए, एक होता है बनाना रिपब्लिक और एक होता है बनाना गो बनाना। ओके, देखिए, गो बनाना का मतलब होता है बेसिकली जब अचानक से गुस्सा आ जाए किसी बात को लेके, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इस लाइन के रेफरेंस में देखें तो ये कहना चाह रहे हैं द पब्लिक स्पेशली द यूथ वेंट बनानास, यानी कि जो पब्लिक है, यानी कि जो यूथ है हमारे देश का, अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल ऑन दिस स्पीच ही वांट टू से दैट कि जो यूथ है हमारा वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, वॉलेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू गेट एंग्री, टू गेट एंग्री, ओके, टू गेट एंग्री। तो ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक लास्ट में था, आप देखेंगे ध्यान से तो लास्ट लाइन इसमें थी, ही इंसिस्टेड दैट इट इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ओके, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, देखिए, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? बार्क माने क्या होता है? डॉगीज के लिए इस्तेमाल होता है, भौंकना। किसके खिलाफ? अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा टू वेस्ट वंस एफर्ट ऑन फॉर द रॉन्ग पर्सन या रॉन्ग ऑब्जेक्ट, ऐसे कह सकते हैं, रॉन्ग पर्सन, ठीक है ना। अपने एफर्ट्स को गलत जगह लगाना भी इसका एक मतलब हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ही सेड दैट द कांग्रेस पार्टी हैड अ बॉल एंड नाउ विल हैव टू टेक अ बैक सीट। ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अब तक क्या थी? गवर्नमेंट थी। तो हैव अ बॉल का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी होना किसी चीज़ को लेके, एंड नाउ विल हैव टू टेक अ बैक सीट। ये कहना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी, है ना, इलेक्शन से पहले तक उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आप कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने उस चीज़ को पूरा एंजॉय किया, यानी गवर्नमेंट को एंजॉय किया, अपने टेन्योर को एंजॉय किया, है ना। तो इसका मतलब होता है हैव अ बॉल का मतलब होता है टू एंजॉय ग्रेटली, राइट। उसके बाद क्या कहा उन्हें? विल हैव टू टेक अ बैक सीट। अब उनको पीछे जाना पड़ेगा। बैक सीट का मतलब होता है टू बी या टू गेट एन, यू कैन से दैट यू टू बी और टू बी एट इन्फीरियर पोजीशन या लोअर पोजीशन, यानी कि अब जब कांग्रेस ने अपना, जब टाइम था उनका, गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को बेनिफिट लिया। अब उनको जो है बैक सीट पे जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू केजरीवाल स्पीच, राइट। आगे देखिए, सून अ होल न्यू बॉल गेम स्टार्टेड। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है होल न्यू बॉल। होल न्यू बॉल का मतलब क्या होता है? होल न्यू बॉल का मतलब होता है अ कम्प्लीटली न्यू सिचुएशन, यानी कि अब इलेक्शन हो रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग अब जो सिचुएशन है बिल्कुल नई है कांग्रेस के लिए, तो वो इसको हल्के में ना ले बिल्कुल भी, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। When General Assembly election was announced in 2013, केजरीवाल emerged as a dark horses। डार्क हॉर्स होता है वैसे, तो डार्क हॉर्सेस तो कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है, इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? डार्क हॉर्स का मतलब होता है अ पर्सन, अ लिटिल नोन पर्सन, emerge emerges
एज अ स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंस, मतलब प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब होता है कोई पर्सन जो जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि वेल नोन नहीं है, और वो एक उभर कर आते हैं सितारे की तरह। तो यहाँ पर केजरीवाल जी के बारे में बात हो रही है। 28 सीट्स फॉर द आम आदमी पार्टी इन हिस किटी। इन हिस किटी का मतलब होता है अपने ग्रुप में, किटी पार्टी होता है ना, वहीं से इसको रिलेट कर सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। द बीजेपी लीडर्स हु वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट विद बेटेड ब्रेथ, विद बेटेड ब्रेथ, ठीक है। विद बेटेड ब्रेथ का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, विद एक्साइटमेंट एंड अनॉक्शियस, यानी कि एक्साइटमेंट भी है और डर भी है हारने का, ठीक है। तो बेटर ब्रेथ का मतलब ये होता है विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट दैट इट्स देयर टर्न नाउ वॉज इन फॉर अ शॉक, ठीक है। शॉक, फॉर अ शॉक का मतलब होता है किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ का सामने आ जाना। और यहाँ पर उन्होंने एक बात की है आयोटा, ओके। आयोटा जो वर्ड होता है ये वोकैब में भी आ जाता है कई बार। इसका मतलब है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है ना। वेरी स्मॉल अमाउंट का मतलब होता है आयोटा। ये कहना चाह रहे हैं कि जब बीजेपी लीडर्स थे वो वेट कर रहे थे रिजल्ट का, काफ़ी मतलब उनको एक्साइटमेंट भी था और डर भी था, और विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट, यानी कि उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं था, थोड़ा सा भी डाउट नहीं था, दैट इट्स देयर टर्न नाउ वॉज इन फॉर अ शॉक, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ का सामना करने का उनको बिल्कुल भी आइडिया इस बार नहीं था। एंड द रिजल्ट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। रिजल्ट क्या था? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीसेंट रिजल्ट, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीसेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद लास्ट इन्होंने यहाँ बोला है कि द कांग्रेस ऑफ कोर्स हैड टू बाइट द डस्ट एज इट गॉट द बूट फ्रॉम द पब्लिक एंड कुड बैक जस्ट 8 सीट्स। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि बाइट द डस्ट, ओके, बाइट द डस्ट एंड बूट फ्रॉम द पब्लिक। तो देखिए बाइट द डस्ट का मतलब टू फेस द फेलियर, टू फेस द फेलियर, है ना, फेल्योर। और बूट फ्रॉम द पब्लिक होता है पब्लिक जिसको धिक्कार देती है, यानी कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आप कह सकते हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक, राइट। चलिए आगे चलते हैं। द ब्लड स्वेट टीयर्स ऑफ द वॉलंटियर ऑफ आम आदमी पार्टी बॉर फ्रूट्स। तो देखिए तो आसान है, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका हार्ड वर्क, है ना, हार्ड वर्क टू गेट समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क, राइट। और बियर द फूड का मतलब होता है टू गेट फेवरेबल रिजल्ट, राइट। जो इतनी मेहनत करने के बाद द ब्लड स्वेट एंड टीयर्स ऑफ द वॉलंटियर ऑफ आम आदमी पार्टी बॉर फ्रूट्स का मतलब होता है अपने फेवर में रिजल्ट को देखना, तो वही इनको मिला है। ये मतलब बात हो रही है इलेक्शन के बाद की। केजरीवाल वॉज देयर ब्लू आइड बॉय। ब्लू आई बॉय का मतलब क्या होता है? ब्लू आई बॉय का मतलब होता है आपका, समझिएगा ध्यान से, ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। तो ब्लू आई बॉय का मतलब होता है वेरी डियर फॉर समवन, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, बॉय बट ही वॉज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, ठीक है। बी अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब होता है कि केजरीवाल के जी के लिए बात बोली जा रही है कि उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया है। बी अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, यानी कि बी वेरी you can say that be very new in प्रोफेशन, ठीक है ना, किसी प्रोफेशन में बिल्कुल नया होना इसको बोला जाता है। तो केजरीवाल जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। ओवरनाइट ही बिकेम अ बिग चीज़ व्हेन ही बिकेम द सीएम ऑफ द विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस। मतलब कि बिग चीज़ का मतलब क्या होता है? बिग चीज़ का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। बिग चीज़ का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट पर्सन। देखिए बिग चीज़ का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट पर्सन, रिमेन बिटविक्स्ट एंड बिटवीन का मतलब क्या होता है?
टू बी इन अ डाउट, टू बी इन अ डाउट, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पर, दो ही रिमेंड CM ऑफ द विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, दो यद्यपि ही रिमेंड betwixt एंड बिटवीन फॉर सम टाइम बट अल्टीमेटली ही बाइट द ब्लड, है ना। इसके बारे में देखिए यहाँ पर रिमेन betwixt एंड बिटवीन बता चुका हूँ आपको, इसका मतलब होता है टू बी इन कन्फ्यूजन या डाउटफुल, टू बी इन डाउट, ओके। और बाइट द ब्लड का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट टास्क या टू फेस ऑब्लिग, यू कैन से दैट टू फेस और टू फेस ऑब्लिक टू अटेम्प्ट अ डिफिकल्ट टास्क, यानी कि किसी मुश्किल काम को अंजाम देना, इसका मतलब होता है हिंदी में, ठीक है। चलिए, फेल ऑन द वन स्वॉर्ड, लास्ट लाइन में इसमें एक फ्रेज़ है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट लाइन में एक फ्रेज़ है आपका, द रेन ऑफ सॉरी ऑन द ग्राउंड, यहाँ से पढ़िए इसको, देखिए वैन से, है ना। वैन ऑन द ग्राउंड ऑफ जन लोकपाल ही फेल ऑन हिज स्वॉर्ड एंड ही रेन ऑफ दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोकपाल बिल के बारे में बात हो रही है। जब ये मसला चल रहा था उस समय अरविंद केजरीवाल ने रिज़ाइन किया था, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मैं बता देता हूँ उसको। फेल ऑन हिज स्वॉर्ड, फेल स्वॉर्ड का मतलब होता है, देखिए, टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी by resigning his ऑब्लिक हर डेजिग्नेशन या पोस्ट, ठीक है। अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देने के बाद किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, तो यहाँ पर ये चीज़ केजरीवाल जी के बारे में बात की जा रही है, जब उन्होंने लोकपाल बिल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था अपनी स्पीच के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये 22 आई थिंक 21 के अराउंड हमारे जो थे वो इडियम्स थे, और इसको एक बार आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एक बार। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी इडियम फ्रेजेस की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। और यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक छोटी सी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को देख तो बहुत लोग देख तो रहे हैं लोग, व्यूज़ तो ज़्यादा व्यूज़ तो आ ही रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वैल्यूबल लगता है, कंटेंट वाइज आपको पसंद आता है, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी रिमार्क होता है तो प्लीज़ अपना जो वैल्यूबल रिमार्क है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।